नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बैंक रिटायर्ड कर्मियों की पेंशन अपडेटेशन की पूरी कहानी, इतिहास से लेकर कोर्ट केस, सरकार व आईबीए यूनियन दोनों की भूमिका तक। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बैंक कर्मियों का पेंशन सिस्टम 1995 में लागू हुआ, जो आरबीआई और केंद्रीय सरकारी पेंशन से प्रेरित था। इसमें शुरुआत में अपडेटेशन नियमानुसार समायोजन का प्रावधान था। 2003 में संशोधन और गजट नोटिफिकेशन के जरिए इसे सभी पेंशन भोगियों पर लागू किया गया। 1987 के बाद से पेंशन में कोई सामान्य अपडेटेशन नहीं हुआ। इसके चलते वेतन बढ़ने के बावजूद रिटायर्ड कर्मियों को लाभ नहीं मिला। 2012 में स्पेशल अलाउंस अलग बनाया गया, जिस पर डीए लागू हुआ, लेकिन इसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स से डेलिबरेटली हटाया गया, जहां एक और केंद्रीय या राज्य कर्मचारियों की पेंशन पे कमीशन की रिपोर्ट के साथ ही अपडेट कर दी जाती है। कोई भी फायदा उन्हें तुरंत प्रदान कर दिया जाता है। फिर केंद्र के अधीन उपक्रम के साथ ये भेदभाव किस लिए? बैंक सरकारीकरण सन 1969 में यह सोच के किया गया था कि इसकी पहुंच जन जन तक पहुंचे और गरीब व निचले तबके को भी बैंक सेवाओं का लाभ मिल सके। उस वक्त ये नहीं सोच गया था कि बैंक एक प्रॉफिट अर्निंग एंटिटी होगी। सरकारीकरण करने का एक मात्र ही था कि निजी क्षेत्र में रहते जो लाभ आम आदमी को नहीं मिल पा रहा था, वो लाभ आम आदमी को मिल सके। फिर जब ये पेंशन अपडेट की बात आई तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आ गया कि बैंक इस स्थिति में नहीं। पेंशन अपडेट के बोझ को झेल सके क्या अन्य सरकारी कर्मचारियों के विभाग इतना लाभ अर्जित कर है कि वो पेंशन अपडेट का बोझ झेल सकेंगे? तो फिर अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग पॉलिसी किस लिए? क्या ये बैंक कर्मचारियों के साथ सौतेले पुत्र जैसा व्यवहार नहीं है? आईबीए ने माना कि पेंशन अपडेटेशन की मांग जायज है, लेकिन इसे लागू करने में बैंक फंडिंग और एक्चुएरियल गणनाओं की बाधाएं बताईं। उन्होंने उपयोग करने वाली राशि, बैंक के सालाना योगदान और गणनाओं के आधार पर पूर्णता के लिए सरकार की मंजूरी की शर्त रखी। कोर्ट एफिडेविट। आईबीए ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर करते हुए स्पष्ट किया कि एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशंस 1995 में पेंशन अपडेटेशन का कोई प्रावधान नहीं है और इस मांग को स्वीकार करना सैद्धांतिक रूप से उचित ही नहीं होगा और वित्तीय रूप से भी व्यवहार्य नहीं। पेंशन फंड की प्रकृति में अंतर। आईबीए का तर्क है कि बैंक पेंशन को पेंशन फंड से भुगतान किया जाता है, जबकि केंद्रीय सरकारी पेंशन राजकोषीय व्यय होती है। इसलिए दोनों को तुलनात्मक रूप से नहीं देखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस बहाना। आईबीए अक्सर कहता आया है कि पेंशन अपडेटेशन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए इस पर बातचीत करना उचित नहीं होगा। एक्चुअरियल डेटा अधूरे हैं। उन्होंने एफिडेविट और वार्ताओं में कहा कि संस्था ने पेंशन फंड डेटा इकट्ठा किया है और एक्चुअरियल अध्ययन शुरू किया है, परंतु इसकी जानकारी और निष्कर्ष अभी तक यूनियंस को नहीं दिए गए। आईबीए द्वारा उद्धृत मुख्य तर्क: नियमों में कोई प्रावधान नहीं। 1995 के नियमों में पेंशन अपडेटेशन की व्यवस्था नहीं है। वित्तीय बोझ का हवाला: बैंक पर अतिरिक्त सालाना खर्च का दबाव पड़ेगा, जबकि पेंशन फंड में सीमित संसाधन है। केंद्रीय कर्मचारियों से समता नहीं। बैंक पेंशन केंद्रीय सेवक पेंशन से अलग संरचना पर आधारित है। इसे तुलनात्मक आधार पर नहीं रखा जा सकता। कोर्ट में मामला लंबित। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, इसलिए प्रारंभिक निर्णय संभव नहीं। इस वजह से देरी की जा रही है। डेटा अधूरा। एक्चुअल मूल्यांकन प्रगति पर निर्णय लेने से पहले तथ्यों और खर्च की गणना की प्रतीक्षा की जा रही है। यूनियंस आईबीए के सब जुडिस और वित्तीय बोझ का हवाला देने को अस्थायी बहाने कहती है और कहती हैं कि आईबीए ने खुद एक्चुअरियल स्टडी पूरी नहीं की। एआईबीपार्ट जैसे संगठन कहते हैं कि 1993 की बाइपार्टाइट सेटलमेंट में अपडेटेशन की सुविधा घोषित ही की गई थी और यह कानूनी हक है। आईबीए अपनी योग्यता से अधिक देर कर रहा है। एआईबीपीएआरसी ने रेगुलेशन 35(1) का हवाला देते हुए आईबीए की कंसल्टेटिव स्टेटस मांग की और बैंक पेंशन अपडेटेशन को कानूनी हक बताया। यूएफबीयू बैंक्स बाइपार्टाइट वार्ड्स में इस मुद्दे को रेजिडुअल शेष मुद्दा मानते हुए आगे बढ़ाया, लेकिन कतार में ही रख दिया। कई रिटायर्ड कर्मचारी और यूनियंस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मामले लड़ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, सीनियर सिटीजन का केस निपटने में समय लगने दे। संसद में सवालों पर वित्त मंत्रालय ने कहा कि आईबीए उन्हें अपडेटेशन के लिए प्रेरित कर रहा है, लेकिन कोई फिक्स वर्क नहीं हुआ। आईबीए से इस पर मान्यता भी नहीं दी गई। एमसी सिंगला,
व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया SLP न 5561। यह विशेष लीव पिटीशन सर्वोच्च न्यायालय में पेश की गई थी, जिसमें डोडो सस्टेन से सुनवाई लंबित है। 1 अक्टूबर 2022 को याचिकाकर्ता ने सुनवाई में स्थगन मांगा, जिसके बाद मुकदमा 8 सप्ताह के लिए स्थगित हुआ। जनवरी 2020 में IBA ने कहा कि एक समिति का गठन होना बाकी है और न्यायालय ने 4 महीने का समय दिया, पर समिति कोई रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी। जनवरी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार CA नंबर 7993/224 समेत अन्य कनेक्टेड अपीलों की सुनवाई 20 नवंबर 2025 तय हुई, पर अभी भी कोई नतीजा नहीं। सदियों पुराने इस मामले में IBA लगातार सबजुडिस होने का हवाला देकर वार्ता टालता रहा, जबकि यूनियंस इसका तत्काल समाधान चाहते हैं। चंद्र मोहन टंडन वन्यम यूनियन ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक, पंजाब एंड हरियाणा HC। यह सिविल रिट पिटिशन CWP 305 पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जनवरी 2026 में दर्ज हुई। इसमें मूल पेंशन कम्यूटेशन राशि की वसूली अवधि एवं वर्ष बनाम 15 वर्ष तक को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए 3 मई 2024 को आदेश दिया कि कम्यूटेशन वसूली जैन वर्ष के बाद रोकी जाए और अगली सुनवाई 29 अगस्त 2022 हेतु तय की गई। AIBPARC ने बताया कि बैंक पेंशन फंड में वर्तमान में पर्याप्त राशि है और केवल 3,280 करोड़ रुपए का सालाना खर्च लग सकता है, जो फंडिंग के लिए संभव है। IBA के आंकड़े अधिक दिखा रहे हैं, लेकिन यूनियंस इसे डिवर्जनरी टैक्टिक्स मानते हैं। जुलाई 2025 तक पेंशन अपडेटेशन को लेकर अंतिम बैठकें होनी हैं। इसके बाद ही निश्चित निर्णय लेने की संभावना है। तो दोस्तों, पेंशन अपडेटेशन एक लंबा संघर्ष है। कानूनी व्यवस्था, वित्तीय चुनौतियां और संस्थागत देरी के बीच उम्मीद है कि जुलाई 2025 तक एक स्पष्ट निर्णय होगा। दोस्तों, अगर आप भी ये मानते हैं कि जब ये पेंशन अपडेट की बात आती है तो ये कॉन्सेप्ट कहां से या गया कि बैंक इस स्थिति में नहीं है पेंशन अपडेट के बोझ को झेल सके। क्या अन्य सरकारी कर्मचारियों के विभाग इतना लाभ अर्जित कर रहे हैं कि वो पेंशन अपडेट का बोझ झेल सकेंगे? तो फिर अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग पॉलिसी किस लिए? क्या ये बैंक कर्मचारियों के साथ सौतेले पुत्र जैसा व्यवहार नहीं है? अपनी राय वोटिंग के जरिए जरूर दें। कृपया कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें।